ने जवाब में गिराज वाली बातें करनी शुरू कर दी तो फिर यहां पर बहुत से लोगों की गैरत जागेगी। 9 महीनों के मंसूबे 4 महीनों में कैसे कंप्लीट होते हैं, तो फिर शायद हमारे बेजमीरों के जमीर जाग जाएं। 2 अदद दहशतगर्द पंखे पुलिस अपने साथ ले गई है। अब मुल्क टूटने वाला नहीं है। आपकी अकड़, आपका गुरूर और आपकी जो बादशाहत चल रही है इस मुल्क पर 75 सालों से, वो टूटने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें जरा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कल जो जमान पार्क में ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है उसमें जो मीडिया ने आपको चीज़ें बताई हैं, उसके अलावा चंद खास चीज़ें आपको बताएंगे जो वहाँ से मिली हैं, और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब ने उसके बाद ऐलानात किए हैं उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें एक और तहलका खेज इंकिशाफात किए हैं। फ्रैंक पान के बाद अब एक और नया इंकिशाफ सामने आया, एक नई जुल्म की दास्तान उन्होंने सुनाई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे और मरियम नवाज को एक छोटा सा तोहफा भी देंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड ऑपरेशन की। जमान पार्क में कल पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और वहां से पहले तो क्रेन के जरिए गेट को तोड़ा गया, सब कुछ किया गया, और वहां से 2 अदद दहशतगर्द पंखे पुलिस अपने साथ ले गई है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 2 अदद पंखे अपने साथ ले गई, और उसके अलावा शराब की बोतलें बरामद हुई हैं पुलिस के बकौल, और वो शराब की बोतलें बाद में पंजाब पुलिस पीते हुए दिखाई दी गई है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले ये शराब थी, पेट्रोल बम था, और उसके बाद इसको पिया जा रहा था। और उसके अलावा 16 राइफलों का दावा किया है कि 16 राइफलें बरामद हुई हैं। ये लोग अब तक नहीं समझे कि ये 2023 चल रहा है, ये 1990 या शेख मुजीबुर रहमान का दौर नहीं चल रहा, जहां आप उसको गद्दार कहेंगे, उसके मैंडेट को कम करके अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आएंगे और अवाम कुछ भी नहीं कहेगी। जब आपने पहले ऐसा किया था तो मुल्क 2 टुकड़े हो गया था, लेकिन अब मुल्क टूटने वाला नहीं है। आपकी अकड़, आपका गुरूर और आपकी जो बादशाहत चल रही है इस मुल्क पर 75 सालों से, वो टूटने वाली है, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम समझ गई है कि मुल्क नहीं तोड़ना है, आपके अकड़, आपका गुरूर तोड़ना है। और इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो अदालत में जाएंगे, इन सब चीजों के खिलाफ अदालती कार्रवाई करेंगे। एक तरफ इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में बुलाया जाता है, अगर वो पेश ना हो तो उनके वारंट जारी हो जाते हैं, अगर पेश हो जाएं तो मजीद मुकदमात बनने लग जाते हैं। सेंचुरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, 96 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं, और तकरीबन हर मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। एक मुल्क के साबिक वजीर आजम पर इतने केसेस शायद पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारी अदालतें, हमारे जो कानूनी निजाम है, वो भी बिल्कुल तमाशाई बनी हुई बैठी है। और शुरू से, अब से नहीं, जब से इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ बनाई है, तब से उन पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए जा रहे हैं। पहले उनकी बीवी पे हमले किए गए, जो बरतानिया में एक मलका की जिंदगी गुजार रही थी, उन पर टाइल स्मगलिंग का इल्जाम लगाया गया, और फिर उनको मुल्क से जाने पर मजबूर किया गया उनके बच्चों के साथ। और इस हद तक गिर चुके हैं ये लोग कि इनसे इमरान खान साहब के बच्चों के बचपन की यादें भी बर्दाश्त नहीं होती। ये कल इमरान खान साहब के घर से ये चीजें भी बरामद करके इसको बिगाड़ा गया है, जो उनके बचपन के, उनके बच्चों की तस्वीरें थी, उनकी ड्राइंग्स थी, उन सब को बिगाड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एक बच्चे की ड्राइंग से इस कदर खौफजदा हैं, तो ये काहे के बहादुर हैं। बुज़दिलों के साथ पाला पड़ा है, कमजरफों के साथ पाला पड़ा है पाकिस्तानी कौम का। उसके बाद जो इमरान खान साहब पर जिस तरह के जाती हमले हुए हैं,
मरियम नवाज आए रोज जाती हमले करती रहती है उन पर। मरियम औरंगजेब हो, मरियम नवाज हो, हिना परवेज भट्ट हो, सब जाती हमले करते हैं। मरियम नवाज ने नशे का इमरान खान को। अगर इमरान खान साहब ने जवाब में गिराज वाली बातें करनी शुरू कर दी तो फिर यहां पर बहुत से लोगों की गैरत जागेगी जो कि अभी सोई हुई है भांग पीकर। इमरान खान साहब ने अगर बात कर दी कि गैराज में क्या हुआ था तो शायद फिर गैरतें जाग जाएं जो सोई हुई हैं। अगर इमरान खान साहब ने पूछ लिया कि 9 महीनों के मंसूबे 4 महीनों में कैसे कंप्लीट होते हैं तो फिर शायद हमारे बेजमीरों के जमीर जाग जाएं जो कि मखसूस लोगों के लिए जागते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़र्फ का मुजाहिरा किया है। उनकी जाती जिंदगी पर, उनकी बीवी पर, उनके घर पर, उनकी जातियात पर हमले होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी पर जाती हमला नहीं किया है। इमरान खान साहब पर हर तरह के हमले हुए। इस्लामाबाद जैसे ही शेर ने अपनी जगह छोड़ी, गीदड़ों ने उस पर हमला कर दिया। इमरान खान साहब का जो गेट तोड़ा गया था वो तो इन्होंने जोड़ दिया, आप देख सकते हैं गेट जुड़ गया, लेकिन जो दिल तोड़कर उसमें अपनी नफरत का मसाला भरा है आपने, वो कैसे जुड़ेगा, जरा इसको जरूर सोचिएगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। और नाज़रीन, 96 केसेस जो इमरान खान साहब पर हुए हैं, अब अगर ये हुकूमत चाहे उनकी सेंचुरी बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। एक केस तो मैं बता देता हूं कि जमान पार्क पर छापा मारते हुए 1971 की पतलूनें मिली थी। इससे साबित होता है कि इमरान खान साहब बंगालियों के साथ थे और इस मुल्क के गद्दार हैं, तो उन पर गद्दारी का एक मुकदमा बना दिया जाए। क्योंकि राइफलें तो निकल गई, पेट्रोल बम भी निकल गए प्लास्टिक की बोतलों में। प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम निकले हैं। पाकिस्तानी अवाम को क्या आप समझते हैं? समझते क्या आप उनको? नहीं बनेगी अभी ये कौम, अब ये कौम नहीं बनेगी। जिस तरह का जमान पार्क पहुंचने पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल हुआ है और फिर से जो कंट्रोल संभाला है उन्होंने, बड़ों की नींदें उड़ गई हैं। इसके बाद जोश था कारकुनान में। इस्लामाबाद पहुंचने पे जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह उन पर फूल निछावर किए गए हैं, यह भी किसी किसी को मिलता है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलियतकार ये चीजें नहीं समझ रहे। ये मुल्क को उस नहज तक लेके जाना चाहते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं हो। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस बार इनके आगे आएगी और पाकिस्तानी कौम अपने मुजरिमों को कभी माफ नहीं करेगी। अगर जमान पार्क पर इस तरह का हमला हो सकता है तो मुस्तकबिल में किसी सियासतदान का घर महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है। और यहां पर मरियम साहिबा ने एक और इंकिशाफ किया है। वो इंकिशाफ आप पहले सुनिए, फिर आपसे बात करते हैं। जेल से और क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा मैंने। बाथरूम साफ करने सीखे। और मैं आपको ये भी बताऊं, जब नैब में थी ना और कोट लखपत में थी, जब मैं गई थी तो बहुत बुरा हाल था। अच्छा। जब मैं वापस आई तो मैं उनके पूरे बाथरूम चमक रहे थे, मैं उनको स्क्वीकी क्लीन छोड़ के आई थी। ये भी पाकिस्तानी कौम के साथ सितम ज़रीफी है कुदरत की कि बाकी जगहों पर सियासतदान और लीडर जेलों में जाते हैं तो या वो किताबें पढ़ते हैं या किताबें लिखते हैं, लेकिन हमारे वाले कभी फ्राइंग पान से कपड़े इस्त्री करते हैं, कभी बाथरूम चमकाते हैं। इतना चमकाते हैं कि जब गए थे तो हालत बहुत खराब थी, लेकिन जब आ रहे थे तो बिल्कुल चमकता हुआ वॉशरूम छोड़कर आए थे। और कितने फख्र से बयान कर रहे हैं ये चीज। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ हमदर्दी समेटने के लिए इस तरह के बयानात देते हैं। मंसूर अली खान साहब ने इंटरव्यू किया, चंद सवालात तो मंसूर अली खान साहब ने भी कड़क पूछे जिसका कोई जवाब ही नहीं था और आए बाएं शाएं करती रही। लेकिन चंद एक सवालात पूछने चाहिए थे उनको मंसूर अली खान साहब को, जो उन्होंने नहीं पूछे। तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।